तो we have this aniline, then we have ethanamine, and then we have 2-ethyl ethanamine. 2-ethyl. What is 2-ethyl ethanamine? There is no 2-ethyl ethanamine, क्योंकि अगर तुम इसको नंबर 1 बोलते हो तो 2 पे अगर हम इथाइल लगाते हैं तो इट विल बी ब्यूटेनमीन. There is nothing like 2-ethyl ethanamine. I think what it should have been is N-ethyl ethanamine, because वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के बीच में कंपैरिजन करना चाह रहा होगा. तो we can write 2N-ethyl ethanamine. ठीक है, तो अब बात आ रही है सॉल्युबिलिटी. Solubility in water depends upon, first of all, ability to make hydrogen bonds with water, और दूसरा हाइड्रोफोबिक, लेस हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि बेंजीन इज हाइड्रोफोबिक, a lot of it is hydrophobic part, non polar part, तो इसकी solubility इन दोनों से तो कम होगी. तो the least one will be aniline, और increasing order में करना है तो सबसे पहले aniline. Then primary and secondary में it has 2 NH bonds, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, whereas it has 1 NH बॉन्ड. जितने NH बॉन्ड होते हैं उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं. तो इस वजह से जो N-ethyl ethanamine है, that will be second here, and the highest one will be ethylamine or ethanamine. Is this order clear? Yes. Next. Ethanoic, arrange the following in increasing order of property. Ethanoic acid, ethanamine, ethanol in boiling point. ठीक है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसमें हम फॉर चेकिंग boiling point between different functional group compound, different class of compounds, having similar molecular weight, we have to take into account the polarity. ये आंसर नहीं है, ये हिंट लिख रहा हूं. टेक इनटू अकाउंट पोलैरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ग्रेटर द पोलैरिटी, higher is the van der Waals force. van der Waals force डायपोल डायपोल बढ़ता है, van der Waals force बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का अमीन और 2 कार्बन का अल्कोहल. तो इन ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी सिमिलर, क्योंकि 2 कार्बन और एक नाइट्रोजन या 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन या 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ऑलमोस्ट सिमिलर वेट होगा. तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो इसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट alkenes have the least boiling point due to least polarity. Alkenes के बाद there is ethers. ether के बाद होते हैं aldehydes and ketone.
एल्डिहाइड एंड कीटोन से ज़्यादा होते हैं अमीन, अमीन से ज़्यादा होते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल से ज़्यादा होते हैं एसिड्स। तो यहाँ पर एल्कीन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। ईथर से लेकर एल्डिहाइड कीटोन्स तक दे आर पोलर। पोलर का एडवांस केस होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, which is shown by amines, and acids are kind of like ionic compounds, वो आयनिक ही हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पोलैरिटी इंक्रीजेस, एंड पोलैरिटी के साथ हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं। So in this, if you remember just this scheme, so you will never forget. You will be able to attempt all such questions. तो हमारा अमीन और एसिड और अल्कोहल के बीच में अगर पूछा जा रहा है तो अमीन सबसे कम होगा, दैट इज व्हाई इथेन अमीन विल बी लीस्ट। उससे ज्यादा होगा इथेनॉल, इथेनॉल से ज्यादा होगा इथेनोइक एसिड। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ द अबव, ये सब तुम्हारे टिप है तुम्हारे लिए, है ना, हाउ टू सॉल्व, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? Yes. So, बताओ। what is written in the second line? What is the first word? सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड, हाँ, क्लास, फॉर चेकिंग बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड Oh, having similar okay. molecular weight, take into account polarity. Greater the polarity, higher is the van der Waals force, boiling point is higher, ठीक है? Yes. ठीक है। Next is methenamine, N dimethylmethenamine, N-methylmethenamine, basic strength in aqueous phase. Okay, ठीक है। तो अमीन्स में बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स डिपेंड अपॉन two factors, that is the inductive effect plus I effect and the solvation, ठीक है। सॉल्वेशन के अंदर बेसिक होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी अमीन, और इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए टर्शरी अमीन। बट सटल इंटरप्ले, एज आई कोट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, सटल इंटरप्ले ऑफ inductive effect, solvation, and hydrogen bond, steric hindrance to the hydrogen bond, decides the basic character of amine. तो इस केस में एक्वस में हमेशा सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो सेकेंडरी से कम। अब डिपेंड करता है हम मिथेन अमीन्स का ऑर्डर देख रहे हैं या इथेन अमीन्स का ऑर्डर देख रहे हैं। अगर हम मिथेन अमीन्स का ऑर्डर देख रहे हैं तो सेकेंडरी से के बाद आता है प्राइमरी और उसके बाद आता है टर्शरी, सॉरी टर्शरी फिर प्राइमरी, टर्शरी देन प्राइमरी। एक सेकेंड मुझे चेक करना पड़ेगा, तुम्हें याद है मिथेन अमीन का ऑर्डर? बताओ।
सो इफ यू सी हेयर, यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में गिवन है, ये ऑर्डर हमें लर्न करना है। ये ऑर्डर है मिथेनअमीन्स का और ये ऑर्डर है इथेनअमीन्स का। तो इसके अंदर सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी, और इसके अंदर सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे ऑर्डर रहेगा सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसीलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट लर्न करना है। मीथेन अमीन में ये ऑर्डर रहता है। तो अब इसके अंदर हमारे टर्जरी है एन एन डाइमिथाइल। तो एन एन डाई मिथाइल इज आवर टर्जरी मिथेनअमीन। उसके बाद है एन मिथाइल, प्राइमरी 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 इज मिथेनअमीन। और सेकेंडरी सबसे ज़्यादा हो गया एन मिथाइल मिथेन। You tell me, is this clear?